स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 10 दिनों में। विशेष शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। इसी माह शिक्षकों को कराया जाएगा नए स्कूल में योगदान। 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। रिक्तियों को भी दिया जा रहा अंतिम रूप। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रस्तावन के साथ साथ विषयवार रिक्त पदों की विवरणी को भी अंतिम रूप देने में विभाग जुटा हुआ है। अभी तक विभाग के पास जिलावार रिक्त पदों का आंकड़ा नहीं है। विभाग इसको लेकर निरंतर जिलों से संपर्क, जिलावार रिक्त पदों पर आंकड़ा नहीं है। इस विभाग इसको लेकर निरंतर जिलों से संपर्क में है। शिक्षा विभाग पदाधिकारी बताते हैं कि इसकी जानकारी और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट नए विभागीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष रखी जाएगी, जिन्हें 30 जून तक के लिए के पाठक की जगह पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापन किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों के नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनते ही नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इसलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि 10 से 15 जून के बीच सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए। 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिलों में ही कराई जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून के तक सभी इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिलों के किसी स्कूल में करा दिया जाए। मालूम हो कि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए, जिनका पदस्थापन किया जाना है। विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची का क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद ही नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण ही काउंसलिंग का कार्य रुका हुआ था। के पाठक 30 जून तक छुट्टी पर रहेंगे। सिद्धार्थ को मिली शिक्षा विभाग की कमान। समान प्रशासन विभाग ने इसी अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। सरकार ने पाठक को 28 दिनों का उपार्जित अवकाश। इग्नू में आवेदन 30 तक। पंजीकरण की तिथि बढ़ेगी। IPU में दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। इग्नू ने नए सत्र में के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले 30 जून तक आवेदन करने की तिथि तय की गई थी। अब UG, PG डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों की तिथियों को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में जल्द फैसला होने पर विश्वविद्यालय छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी देगा। अभी इग्नू में छात्र दुरुस्त और ऑनलाइन शिक्षा के जरिए पढ़ाई करते हैं। इन दोनों माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के लिए अब अलग पोर्टल तैयार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करने की तिथि को अलग आगे बढ़ाने पर जल्द फैसला लेंगे। इससे पहले कई बार आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। शिक्षकों के स्कूल के समय में हुआ परिवर्तन। सरकारी स्कूल 8 जून तक कक्षा स्थगित कर दी गई है और शिक्षक को आना है तो इनको अब जो है 6 से 1:30 बजे तक रहना था, तो अब इसको 6 से 12 बजे तक इनको रहना है स्कूलों में शिक्षकों को। और 11 बजे के बीच में ये जो है निरीक्षण कर्मी आएंगे, अपना निरीक्षण करके चले जाएंगे। शिक्षक भर्ती। BPSC ने सभी जिलों से 6 तक मांगी सेंटरों की सूची। तीसरे चरण की रद्द भर्ती परीक्षा 27 से 30 जून तक 87,774 पदों के लिए होगी परीक्षा, है ना। कक्षा 1 से 5 के लिए 28,026 से, 6ठी से 8वीं के लिए 19,645, 9वीं से 10वीं के लिए 16,970 और 11वीं से 12वीं के लिए 22,373 सीट है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 65 पद। SC/ST कल्याण विभाग के तहत कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए 210 पद। कक्षा 6 से 10 के अध्यापक के लिए 126। कक्षा 11 से 12 अध्यापक के 359 पद पर बहाली होगी। बिहार
में तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 से 30 जून तक होगी। परीक्षा एक पाली में होगी। इसको लेकर बीपीएससी ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करने का निर्देश दिया है। वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के कुल 87,774 पदों के लिए परीक्षा होगी। इसमें शिक्षा, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के पद शामिल है। सभी डीएम से 6 जून तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। आयोग के सचिव ने पत्र में लिखा है कि TRE 3 की पुनर्परीक्षा 27 से 30 जून तक एक पाली में निर्धारित की गई है। इसके लिए पूर्व में भेजे गए आवासन के संतुष्ट करने हुए 6 जून तक आयोग को भेज दे ताकि समय पर परीक्षा आयोजित की जा सके। ध्यान रहे कि तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2 पालियों में हुई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। इस दौरान पाया गया कि हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज होटल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय में प्राप्त प्रश्न पत्र से कराया गया, जो हूबहू पाया गया। इसके बाद 20 मार्च को पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। STT 2024 प्रथम की परीक्षा 11 से 19 जून तक होगी। इसलिए है आपको बता दें सीनियर सेकेंडरी STT के लिए, और सेकेंडरी वाला तो हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।